हमारी ये कहानी ग्रेनाडा की परिकथा पर आधारित है। ग्रेनाडा में एक बहुत लोकप्रिय राजा राज्य करता था। वह विवाह करना चाहता था। उसने मंत्री से कहा कि तुम मेरे लिए ऐसी युवती ढूंढो जो सूर्य की तरह चमकदार हो, ओस की तरह शुद्ध और सोने की तरह खरी हो। पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दी गई। यह सवाल उठा कि रानी का चुनाव कैसे होगा। राजा के नाई ने कहा, मैं करूंगा। मेरे पास एक चमत्कारी आईना है। उसमें केवल एक साफ दिल की लड़की का चेहरा ही साफ दिखाई देगा। अगर कोई बेईमान लड़की अपना चेहरा देखेगी तो उसे अपने चेहरे के साथ धब्बे दिखाई देंगे। जितनी ज्यादा बेईमानी उतने ज्यादा धब्बे। राजा को बात जच गई। मंत्री को बुलाया गया। फैसला हुआ कि पूरे राज्य में ढूंढा जाएगा। मंत्री ने सब तरफ आदमी दौड़ाए। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को समझाया कि राजा को एक साफ दिल की और एक साहसी युवती की तलाश थी जिसको वो रानी बनाएंगे। बस शर्त यह थी कि उसे जादुई ने में पूरे दरबार के सामने देखना होगा। दिन और हफ्ते बीतते गए। हैरानगी की बात कि कोई भी लड़की आगे नहीं आ रही थी, क्योंकि राजा एक बहुत ही आकर्षक और गुणवान व्यक्ति था और प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। इसीलिए ये और भी हैरान करने वाली बात थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजा अब भी पत्नी की तलाश में था। थोड़ा मायूस भी होने लगा। नाई से बोला, क्या हमारे पूरे राज्य में एक भी ऐसी युवती नहीं है जो मेरी दुल्हन बन सके? दूसरे देशों में तो राजाओं को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। नाई बोला, महाराज, अब तक तो किसी लड़की ने साहस नहीं दिखाया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि एक चरवाहा लड़की है। वह दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में अकेली ही रहती है। सुना है बहुत साहसी है। हो सकता है वो आईने में देखने का साहस कर सके। पर क्या आप ऐसी साधारण महिला से शादी करेंगे? राजा ने कहा, उसे आने को तो कहो और उसे पूरे दरबार के सामने दर्पण में देखने दो और उसे बता दो कि अगर उसने देखने की हिम्मत की तो क्या होगा। नाई जल्दी ही युवती को दरबार में लेके आ गया। पूरा राज्य उस बहादुर लड़की को देखने के लिए शाही हाल में उमड़ पड़ा। देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने उसने जादुई आईने में देखने की हिम्मत की। शाही हॉल में प्रवेश करते समय लड़की काफी हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह इतने सारे पुरुषों और महिलाओं से घिरी थी। राजा तो उसके रूप से मंत्रमुग्ध ही हो गया था और खूब गर्मजोशी से स्वागत किया और याद दिलाया कि अगर वह उसकी पत्नी बनना चाहती है तो उसे जादुई आईने में देखना होगा। अगर उसने कोई बेईमानी की है जो गुणों की कमी को दर्शाती है तो आईने की सतह पर उसके अतीत के जितने काले दाग होंगे उतने ही दाग दिखाई देंगे। वह लड़की बोली, हर कोई गलतियां करता है और शायद मैंने भी की होंगी। अपनी भेड़ों के झुंड के साथ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन शायद उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, क्योंकि जब भी उनको कोई खतरा दिखाई देता है तो वो सुरक्षा के लिए मेरे पास ही आती हैं। मैं अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी देखभाल करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा देती हूँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ महाराज, लेकिन मुझे रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर अगर आप कहते हैं तो उस जादुई शीशे में झांकने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है। यह कहने के बाद वह आईने के पास गई, उसमें देखने लगी। अपनी खूबसूरती देखकर वह खुद ही हैरान रह गई। दरबार की महिलाओं ने उसे घेर लिया और उससे आईना छीन लिया। सब बारी बारी से उसमें अपना चेहरा देखने लगी। किसी को भी आईने की सतह पर कोई भी धब्बा दिखाई नहीं दिया। वे चिल्लाई, देखो, इस आईने में तो कोई चमत्कार है ही नहीं। यह तो सब एक चाल थी। अब वे सब कुछ ठगी हुई सी महसूस करने लगी।
राजा मुस्कुराया और बोला, आप सब इस स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। यदि आप इस लड़की की तरह खुद को सुरक्षित महसूस करती तो आपको आईने में देखने से डर नहीं लगता और आप भी रानी बन सकती थी। इतने में सबने देखा कि दुल्हन के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरबार में आ रही थी। ये वही चरवाहा लड़की थी जिसे राजा से विवाह करने के लिए तैयार किया गया था। आखिरकार राजा को अपनी दुल्हन मिल ही गई। अब हमारी कहानी तो यही खत्म हुई। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।